निरुपमा टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है तृष्णा। घने जंगल में एक हाथी रहता था। उसकी सूंड सुहागा लगे सोने के समान कांतिमय थी। वो 80,000 गजों का राजा था। उसका नाम सिल्वा था। वन में विचरण करते हुए एक दिन सिल्वा ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। हाथी समझ गया कि वह व्यक्ति भटक गया है। सिल्वा को उस व्यक्ति पर दया आई। वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, मगर व्यक्ति ने सोचा कि हाथी उसे मारने आ रहा है, इसलिए वो डर कर भागने लगा। उसके भय को दूर करने के उद्देश्य से बड़ी शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिससे भागता आदमी भी थक गया। सिल्वा ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, वो आदमी फिर भाग खड़ा हुआ। कई बार जब सिल्वा ने अपने उपक्रम को वैसे ही दोहराया तो भागते आदमी का भय भी भाग गया। वह समझ गया कि सिल्वा कोई खतरनाक हाथी नहीं है। सिल्वा ने तब उसके पास पहुंचकर उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा। सिल्वा ने उसे अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर बैठा लिया और अपने निवास स्थान पर ले जाकर कई तरह के फलों से उसकी आवभगत की। सिल्वा ने उसे पुनः अपनी पीठ पर बिठाकर उस निर्जन वन से बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वो आदमी लोभी और कृतघ्न था। तत्काल ही वह एक शहर के बाजार में एक बड़े व्यापारी से हाथी दांत का सौदा कराया। कुछ दिनों में वह आरी आदि औजार का प्रबंध कर सिल्वा के निवास स्थान पर पहुंच गया। जब वह सिल्वा के सामने पहुंचा तो सिल्वा ने उससे उसके पुनः आगमन का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने तब अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की। उन दिनों सिल्वा दान परायण होने की साधना कर रहा था, अतः उसने उस आदमी की याचना को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया ताकि वो उसके दांत काट सके। शहर लौटकर दांतों को बेचा और उसकी भरपूर कमाई भी की, मगर लोभ बढ़ता ही रहा। वह फिर सिल्वा के पास पहुंचकर उसके शेष दांतों की याचना कर बैठा। सिल्वा ने उसे पुनः अनुग्रहित किया। कुछ ही दिनों बाद वह लोभी फिर से हाथी के पास पहुंचा और उसके शेष दांत को भी निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। सिल्वा ने उस व्यक्ति की इस याचना को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, क्षण भर में वो आदमी बाकी मसूड़ों को काट छेद कर उसके सारे दांत निकाल लिए। खून से लथपथ दर्द से व्याकुल कहराता सिल्वा की मृत्यु हो गई। लौटता लोभी जब वन की सीमा भी नहीं पार कर पाया था, तभी धरती अचानक फट गई। वो आदमी काल के जाल में समा गया। तभी वहाँ वास करती हुई एक यक्षिणी ने यह गाना गाया। मांगती है तृष्णा और मिटा नहीं सकता जिसकी भूख को सारा संसार। ये कहानी कैसी लगी आपको? कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो एक दोहा और सुनते हैं। जिसके मन तृष्णा रहे उपजे दुख संताप, तड़पे जीवन में सदा इसका ये अभिशाप। धन्यवाद।